प्रिय भाइयों बहनों, नमस्कार। हमारा आज का विषय है व्यक्तित्व की पहचान नीति शतकम के अनुसार। जहाज़ों को डुबा दे जो उसे तूफान कहते हैं, तूफानों से जो टकराए उसे इंसान कहते हैं। गुणों और विशेषताओं के आधार पर प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक इंसान दूसरे इंसान से भिन्न होता है। व्यक्ति के आंतरिक और बाह्य गुणों का सम्मिलन ही पर्सनैलिटी कहलाता है, व्यक्तित्व कहलाता है। आचार विचार में, व्यवहार में, क्रियाओं में और गतिविधियों में व्यक्ति की पर्सनैलिटी झलकती है, व्यक्ति का व्यक्तित्व झलकता है। स्वामी विवेकानंद का कथन है कि जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं बनाना पड़ता है, और जो जैसा रास्ता बनाता है मंजिल उसको वैसी ही मिलती है। संस्कृत के महान कवि नीति शतकम के रचयिता श्री भर्तृहरि ने व्यक्ति के व्यक्तित्व का, व्यक्ति की पर्सनैलिटी का बड़ा ही सूक्ष्म निरीक्षण अपने नीति शतकम में प्रस्तुत किया है। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भये न नीचै, प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्या, विघ्नै पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, प्रारभ्य चोत्तम जना न परित्यजन्ति। व्यक्ति तीन प्रकार के होते हैं, एक उत्तम, दूसरे मध्यम और तीसरे अधम। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि प्रारभ्यते न खलु विघ्न भये न नीचै। जो अधम कोटि के मनुष्य है वो विघ्न बाधाओं के आने के डर से कोई कार्य प्रारंभ ही नहीं करते। कार्य को प्रारंभ करने से पहले ही वो काल्पनिक कठिनाइयों का इतना बड़ा प्रतिबिंब बना लेते हैं और उसी में उलझे रहते हैं। कार्य तो नहीं प्रारंभ करते, लेकिन बहाने तरह तरह के गढ़ लेते हैं। कभी सर्दी लग रही, कभी गर्मी लग रही, अरे बड़ी दूर जाना है, हमसे तो इतनी मेहनत होती ही नहीं, अरे ये तो चीज़ हमारे भाग्य में ही नहीं, और ऐसा कहकर वो किसी कार्य को प्रारंभ नहीं करते और वो सफलता से कोसों दूर रहते हैं। ऐसे लोगों के विषय में कहा गया है कि मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। मनुष्य तो हैं लेकिन उनका व्यवहार मनुष्य की तरह बिल्कुल नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं, कर्म प्रधान विश्वर चिराखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जो मनुष्य जैसा कर्म करेगा उसको फल वैसा ही प्राप्त होगा। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। जो कर्म नहीं करता उसको किसी प्रकार के फल की प्राप्ति, सफलता की प्राप्ति नहीं होती। ऐसे लोगों का चिंतन रहता है, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है प्यारे, अभी तो जीना बरसों। आलस्य में अपने जीवन का बहुमूल्य क्षण नष्ट कर देते हैं। ये अधम कोटि के मनुष्य हैं। मनुष्यों का दूसरा प्रकार, व्यक्तित्व का दूसरा प्रकार है मध्यम श्रेणी के मनुष्य, जो कार्य तो बड़े जोशो खरोश से प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन विघ्न बाधाओं के आते ही वो उस कार्य को वहीं पर छोड़ देते हैं। रामायण का प्रसंग है, श्री राम जी ने महाबलशाली बाली का वध कर दिया और सुग्रीव को राजा बना दिया। सुग्रीव ने सीता जी की खोज करने और तन मन धन से सहायता देने का वचन दिया, लेकिन राज्य मद पाकर सुग्रीव इस वचन को, इस प्रतिज्ञा को भूल बैठा। तब लक्ष्मण जी ने उसको बहुत प्रताड़ित किया, बहुत प्रताड़ना की, और तब वो सुग्रीव हनुमान के द्वारा सीता की खोज प्रारंभ करवाते हैं। यत्न बिना कैसे मिले कोई वस्तु नवीन, यत्न बिना कैसे मिले कोई वस्तु नवीन, बिना यत्न पाता नहीं तिल से तेल प्रवीण। क्योंकि पुरुषार्थ ही जीवन है और आलस्य प्रमाद ही मृत्यु है। जिंदगी की दौड़ में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो जिस कार्य को आप प्रारंभ करें उसको अंत तक बिल्कुल ना छोड़ें। कामयाबी छोटी छोटी उपलब्धियों का परिणाम है। मेहनत, लगन, तपस्या और दृढ़ संकल्प शक्ति से जब आप हार मानने से इनकार कर देते हैं तो सफलता आपके कदम चूमने लगती है। आपने चींटी को, छोटी सी चींटी अपने शरीर से भारी बोझ लेकर बार बार चढ़ती है, बार बार गिरती है, लेकिन लगातार प्रयत्न करती रहती है और अंत में अपने लक्ष्य में सफल होती है।
भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का कथन है कि अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना भी सीखो। क्यों? क्योंकि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार, गिरकर ओ मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। इसलिए आप जिस कार्य को प्रारंभ करें उस कार्य को लगातार करते रहें। तीसरी कोटि है मनुष्यों की, उत्तम श्रेणी के मनुष्य। ये पर्सनैलिटी का सबसे सर्वोत्तम प्रकार है। विघ्नई पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारभ्य चोत्तमजना न परित्यजन्ति। अर्थात उत्तम श्रेणी के मनुष्य विघ्न बाधाएं चाहे जितनी बार आए, वो जिस कार्य को प्रारंभ करते हैं अंत तक नहीं छोड़ते जब तक वो कार्य पूरा न हो जाए। जिस व्यक्ति को अपने लक्ष्य से इतना प्यार हो जाए कि उसके बिना उसे ना नींद आए, ना भूख लगे, ना प्यास आए, तो उस व्यक्ति को अपने लक्ष्य को पाने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत पहले की बात है कि चीन का एक यात्री ह्वेनसांग भारत में नालंदा विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन करने आया। बहुत वर्षों तक अध्ययन करने के बाद यहाँ से बहुत सारे धर्म ग्रंथ लेकर वो अपने देश वापस जाना चाहता था। गुरुजी ने भारतीय छात्रों को आज्ञा दी कि जाओ इसे सिंधु नदी के मुहाने तक छोड़ कर आओ। भारतीय छात्र नाव में बैठ करके वेगवती धारा सिंधु नदी में उसको नदी पार कराने का संकल्प लेकर आगे बढ़े। लेकिन ये क्या भयंकर तूफान, नाव में पानी भरने लगा, मूसलाधार बारिश। स्थिति ये हो गई कि अगर उसमें से कुछ व्यक्ति नहीं उतरते हैं नदी में तो वो नाव किसी भी कीमत पर पार नहीं हो सकती। भारतीय छात्र एक एक कर वेगवती धारा में कूद गए। अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने अतिथि के देवो भव की परिकल्पना की और भारतीय संस्कृति की, अपने वचन की रक्षा की, प्राण देकर के भी अपने उस कर्तव्य को निभाया जो उनको करना था। इस प्रकार के उत्तम व्यक्ति अपने कार्य को अंत तक नहीं छोड़ते। इस विकट संकट में तुलसीदास जी कहते हैं कि हरिऔध जी कहते हैं, काम कितना भी कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने वो धीर दिखलाते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। वर्तमान समय में भी जल पुरुष डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने राजस्थान के अलवर में न जाने कितनी नदियों को पुनर्जीवित कर दिया। बूंद बूंद तरस रहे पानी के लिए, बूंद बूंद तरस रहे गांवों को, 1000 गांवों को उन्होंने नदियों की धारा से जोड़ दिया और प्यासे लोगों की प्यास बुझा दी। उनको रमन मैगसेसे पुरस्कार से नवाजा गया। दशरथ मांझी बहुत गरीब लेकिन मन का धुन का पक्का, केवल छेनी और हथौड़े से बड़े विशालकाय पहाड़ को बीच से काट कर उसके बीच से रास्ता बना दिया ताकि गांव वालों को बहुत लंबी परिक्रमा करके जो रास्ता पार करना पड़ता था, बहुत टाइम लगता था और इसकी मेहनत से पूरे गांव वालों को सुविधा हो गई। तो जो लोग अपने मन में दृढ़ संकल्प कर लेते हैं, सोच लेते हैं, वो अंत तक उसको निभाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने राष्ट्र के युवाओं को संबोधित करते हुए कहा था, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उठो, जागो और जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए लगातार उसमें जुटे रहो। इस विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो कि हम लक्ष्य को पाए बिना चैन से बैठ सकते हैं। सफलता की यही कुंजी है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि भरोसा अगर खुदा पे है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। भरोसा अगर खुद पे है तो खुदा वही लिखेगा जो तुम चाहोगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार।